Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में। ठीक है, हमने ये बताया था दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन में दो चीजें बताई थी, कौन कौन सी? एक तो विलय और विलायक। ठीक है, विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो विलयन को व्यक्त कैसे किया जाता है। विलयन की जो कंसंट्रेशन है, वो सांद्रता है, उसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। उसको व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं, मैंने पहले ही लिख चुका हूं, जैसे भार प्रतिशत, मोल भिन्न, मोललता, मोलरता, पीपीएम, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ तरीके हैं। एक मिनट, अब देखो यहां पे मैंने आपको ये दोनों पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब हमको तीसरी बात पढ़नी है, कौन सी? मोललता। ठीक है, मोललता। अच्छा, एक बात और याद रखना आप। ठीक है, जो ये सांद्रता को हम व्यक्त कर रहे हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं हम। ठीक है, कैसे? एक तो हमारे पास होता है भार प्रतिशत। ठीक है, एक तो होता है भार प्रतिशत और एक होता है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। भार प्रतिशत, देखो ये जो सात मैंने लिखे हैं ना, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो भार प्रतिशत और एक भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, अगर देखो हमारे पास विलय और विलायक दोनों भार में है, दोनों भार में है क्या मतलब? दोनों ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो हमारे पास भार प्रतिशत होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास भार प्रतिशत में था, मोल भिन्न में था। और अगर हमारे पास क्या हो, जो विलयन है वो क्या हो, लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, तो हमारे पास क्या होगा? भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, यानी कि हमने विलयन में कोई भार वाली चीजें मिलाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आई नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन आगे आती जाएगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप मेरी यहाँ बातों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात करनी है? अब यहाँ पे बात करनी है कि मोललता क्या होती है। हाँ, किसी विलयन के ध्यान से सुनना, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। या फिर हम इसको यह भी बोल सकते हैं, किसी विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में। ठीक है, प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। जैसे हमको 5 किलोग्राम कोई विलायक दिया, ठीक है, और उसमें हमको मोलों की संख्या दे दी, और हमसे पूछ लिया 1 किलोग्राम, इसकी मोललता बताओ, तो मोललता के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 1 किलोग्राम में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? हमको क्या करना पड़ेगा? 1 किलोग्राम में निकालनी पड़ेगी। सॉरी, आप तो ये परिभाषा देखो पहले, किसी विलयन में प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, यानी कि प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में जो विलायक है उसमें विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या है हमारे पास? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला लिखें।
ठीक है। मोललता का हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। आपको देखो मैं सामने आ जाता हूँ तो बोर्ड नहीं दिखता, अब आपको साफ बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है मोललता निकालने के लिए, विलय के मोलों की संख्या, क्या लिखना है, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अपॉन में विलय के मोलों की संख्या, क्या लिखा है, विलय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम विलायक में। प्रति लग गया, प्रति लगने का मतलब क्या है, प्रति लगने का मतलब क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो किसी विलयन में प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या जितनी भी आपको दी गई होगी वो, और विलायक का द्रव्यमान होगा किलोग्राम में। ठीक है, ये आपको निकालने का तरीका है। ठीक है, अच्छा विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलय का भार ग्राम में। मैंने आपको निकालना बताया था ना, मैंने आपको निकालना बताया था। अगर हमारे पास विलय के मोलों की संख्या दी गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास विलय के मोलों की संख्या नहीं दी गई तो हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। ठीक है, जैसे विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार। मोलों की संख्या आपको निकलवाना बताया था, मैंने कंसेप्ट ऑफ मोल बताया था, मोल की अवधारणा बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, विलय का भार लिखो और नीचे विलय का अनुभार। जैसे हमारे पास कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास मैंने लिख दिया 44 ग्राम CO2 है। ठीक है, तो 44 ग्राम CO2 में क्या करना पड़ेगा, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकलवाई थी, याद हो तो 44 ग्राम अपॉन कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32 और ये 32 और 2 44। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे हमको मोलों की संख्या निकालना मैंने बताया था। ठीक है, और अगर हमारे पास विलायक का जो द्रव्यमान है, जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है, वो अगर हमारे पास ग्राम में दिया हो तो, ठीक है, अगर हमारे पास विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो हम क्या करेंगे, विलायक को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम कब करेंगे, जब हमारे पास विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ हो। ठीक है, अगर किलोग्राम में दिया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, किसी विलयन में प्रति किलोग्राम विलायक में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल हैं जो हमने मिलाया है, जैसे हमने पानी में कुछ मिलाया तो उसके कितने मोल हैं, मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं। अगर ग्राम में हो तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोललता हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूसरा है मोलरता। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, मोलरता। अब ये मोलरता क्या होती है, ठीक है, मोलरता क्या होती है, मोलरिटी, इसको बोलते हैं मोलरिटी। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जो पहले का है ना उसको स्मॉल m से कर देते हैं, होते तो दोनों ही m से शुरू हैं, तो उसको स्मॉल m से कर देते हैं, इसको हम कैपिटल
m से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, आप कहोगे क्या अंतर है, उसमें लय था, यहाँ पे रह, क्या अंतर है। ठीक है, तो आप ये लगाओ लीटर, रह का मतलब लगा लो लीटर। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप लगा लो लीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या परिभाषा होगी, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। ठीक है, आप कहोगे इसमें और उसमें अंतर क्या है, देखो मोलरता में मैंने लिया था 1 किलोग्राम, ठीक है, और मोलरता में मैंने लिया है 1 लीटर। ध्यान रखना 1 लीटर और 1 किलोग्राम सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप कभी कह दो कि दोनों चीज एक होती है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, कभी भी आप बाजार से कोई भी सामान लेके आओ, सरसों का तेल लेके आओ, रिफाइंड तेल लेके आओ, आप बोलोगे उससे 1 लीटर। ठीक है, आप उससे बोलना 1 लीटर सरसों का तेल दे दे या कुछ भी दे दे, रिफाइंड दे दे, तो 1 लीटर के ब्रैकेट में लिखा होगा 910 ग्राम या फिर 900 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 लीटर 1 किलो नहीं हो सकता, इसमें 100-150 ग्राम कम होता है। आपके पास कोई भी सामान पड़ा हो लीटर वाला, जैसे बाजार से सरसों की सीसी लेके आते हो, तेल की सीसी लेके आते हो, या फिर कोई भी तेल की सीसी लेके आते हो, तेल की पीपी होगी, है ना, उसमें देखना आप 1 लीटर के आगे कितना ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए लीटर और किलोग्राम एक चीज नहीं होती है, ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों चीजें एक ही है। अब देखो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसको किससे लिखते हैं, m से। अब देखो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, विलय के मोलों की संख्या जैसे हमने उसमें निकाला था वैसे ही। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा विलियन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, लेकिन किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो विलय के मोलों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, विलय का भार, पूरा दिख रहा है ना, विलय का भार। ठीक है, उसके बाद विलय का अनुभार। ठीक है, अब हमारे पास विलियन का आयतन लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो विलियन का आयतन लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, विलियन का आयतन। ठीक है, लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास विलियन का आयतन जो है मिलीलीटर में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे किलोग्राम में हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोलरता निकल के आ जाएगा। ठीक है, मोलरिटी निकल के आ जाएगी। तो विलय का भार, अगर इसको शॉर्टकट में भी लिखा हुआ है, मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसको शॉर्टकट में भी लिखा हुआ है, क्या, इसको लिखा हुआ है W अपॉन विलय का अनुभार, यानी कि जो पदार्थ लिया है उसका अनुभार, अनुभार यानी कि मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। W का मतलब वेट, जो हमने वेट लिया है वो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 1000 और अपॉन में क्या, अपॉन में विलियन का आयतन, आयतन को हम किससे लिखते हैं, V से, V यानी कि वॉल्यूम, एक एक चीज बता रहा हूँ, वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, किसमें बच्चों, मिलीलीटर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, मोललता की बात हो गई, मोलरता की बात हो गई। मोललता है जब भी 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, या प्रति किलोग्राम, ठीक है, या 1 लीटर विलियन में लगाया है आपने, आप जैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, 1 लीटर विलियन में या प्रति लीटर विलियन में, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो आपके पास ये क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी मोलरता निकल आएगी। ठीक है,
क्या निकल के आ जाएगी, मोलरता, और वहां पे क्या थी, मोलरता। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करोगे। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं देखो एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 3 लीटर जलीय विलयन में, 3 लीटर जलीय विलयन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मोल उपस्थित हैं, 6 मोल उपस्थित हैं। ठीक है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, कई बार ज्ञात करवा लेता है, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। 3 लीटर जलीय विलयन में NaOH के 6 मोल उपस्थित है, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या, विलय में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 6। ठीक है। और कितना लीटर जलीय विलयन है, उसका आयतन, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया, 2 मोल पर लीटर। यानी कि देखो 3 लीटर में 6 मोल है, 3 लीटर में 6 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में कितने होंगे, 2 मोल पर लीटर। ठीक है। यही हमारे पास मोलरता है। ठीक है। 1 लीटर में निकलवा रहा है, 1 किलोग्राम में निकलवा रहा है। ठीक है। ये हमको बात करनी है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं लिख दूं कि 3 लीटर जलीय विलयन में NaOH के मोल की जगह लिख दूं NaOH का कितना, मैं यहां पे लिख सकता हूं NaOH का 240 ग्राम उपस्थित है। ठीक है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता कितनी होगी, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मोलरता आपको निकालनी है, मोलरता निकालनी है। ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है ये आपके लिए, मोलरता निकालनी है। तो ये आप मुझे निकाल के बताओगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी काम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।